नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरने वाले हैं। त्याग और करुणा की एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज भी उतनी ही मायने रखती है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सच में अपना सब कुछ दान कर दिया। कभी सोचा है किसी भी इंसान के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को असल में कैसे मापा जाता है? क्या उसकी दौलत से, उसकी ताकत से, या किसी और चीज से? यही सवाल हमें राजा रंतीदेव की इस कमाल की कहानी तक ले जाता है, और यकीन मानिए ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे नायक राजा रंतीदेव से। देखिए, रंतीदेव चंद्रवंश के एक बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनका दिल और जीने का तरीका किसी राजा जैसा नहीं बल्कि एक तपस्वी जैसा था। उनका ना एक बहुत ही सीधा साधा फिलॉसफी था। वो मानते थे कि उनका जो कुछ भी है, उनका महल, उनकी दौलत, यहां तक कि उनकी अपनी जिंदगी, वो उनकी है ही नहीं। वो सब कुछ हर उस इंसान का है जिसे उसकी जरूरत है। अब ये सिर्फ चैरिटी नहीं थी, आप समझिए, ये उनके जीने का मकसद था, उनकी पूरी एग्जिस्टेंस का आधार। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो इतना इतना ज्यादा दान करते थे कि कई बार खुद उनके और उनके परिवार के पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचता था। जरा सोचकर देखिए, एक राजा जिसके राज में शायद कोई भूखा नहीं सोता, उसका खुद का परिवार भूखा है। और बस इसी निस्वार्थ भाव की वजह से किस्मत ने उन्हें एक ऐसी कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसी परीक्षा ली जो शायद ही कोई पास कर पाए। ये थी 48 दिनों के एक लंबे, बहुत ही कठिन उपवास की परीक्षा। 48 दिन, एक दो दिन नहीं, पूरे 48 दिन। इन 48 दिनों में राजा और उनके परिवार ने न तो अन्न का एक दाना मुंह में डाला, न पानी की एक बूंद पी। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हालत हुई होगी। भूख और प्यास से शरीर ने जवाब देना ही बंद कर दिया था, बिल्कुल बेजान हो चुके थे। फिर आया 49th डे, जब लग रहा था कि अब बस शरीर और साथ नहीं देगा। ठीक उसी पल कहीं से थोड़ा सा खाना और बस एक गिलास पानी उनके सामने आया। लगा कि चलो जान बची, लेकिन क्या यह सच में राहत थी या ये किसी बहुत बड़ी परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी? जी हां, वो खाना और पानी राहत नहीं था, वो तो असली टेस्ट की घंटी थी। उनकी कंपैशन की, उनकी करुणा की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। किस्मत अब ये देखने वाली थी कि क्या इतने कष्ट के बाद भी रंतीदेव अपने उसूलों पर टिके रहते हैं या नहीं। तो पूरा परिवार उपवास तोड़ने के लिए बैठा। 48 दिनों बाद खाने का पहला निवाला मुंह तक जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर कोई आया। कौन था? एक भूखा ब्राह्मण जो भोजन मांग रहा था। अब यहां देखिए रंतीदेव का नजरिया। कोई और होता तो शायद सोचता पहले मैं खा लूं, लेकिन उन्होंने उस ब्राह्मण में भगवान को देखा और एक सेकंड भी नहीं सोचा, अपने हिस्से का पूरा भोजन बहुत आदर के साथ उन्हें अर्पित कर दिया। पर टेस्ट अभी खत्म कहां हुआ था। जैसे ही ब्राह्मण गए, दरवाजे पर एक और जरूरतमंद आ गया। इस बार एक शूद्र था, वो भी भूखा। राजा ने फिर नहीं सोचा, जो थोड़ा बहुत भोजन बचा था वो भी बिना किसी भेदभाव के उसे दे दिया। अब सोचिए, भोजन में बचा ही क्या था, ना के बराबर। तभी एक तीसरा मेहमान आया। ये आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ उसके भूखे कुत्ते भी थे। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये जानवर, हम सब भूखे हैं। अब यह परीक्षा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, ये हर जीव के लिए करुणा का टेस्ट था। और रंतीदेव के लिए तो हर जीव में भगवान का वास था। उन्होंने वो जो भी थोड़ा सा भोजन बचा था वो भी उस आदमी और उसके कुत्तों को खिला दिया। और बस खाना अब खत्म हो चुका था, एक दाना भी नहीं बचा। तो भूख का टेस्ट तो पूरा हुआ, लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स, वो मोमेंट जो इस कहानी को अमर बना देता है, वो अब आने वाला था। और वो टिका था बस एक चीज पे, उस एक गिलास पानी पर। सिर्फ एक गिलास पानी। राजा खुद 49 दिनों से प्यासे थे, गला बिल्कुल सूख चुका था। उन्होंने जैसे ही वो गिलास पीने के लिए उठाया, एक और आदमी आया, एक चांडाल जो प्यास से मरने की हालत में था। उसकी जिंदगी सच में उस पानी की कुछ बूंदों पर टिकी थी। ये था फाइनल डिलेमा। सोचिए, सब कुछ तो दे चुके थे, राजपाट, धन दौलत, सारा भोजन। अब त्याग करने के लिए बचा भी क्या था? बस वो एक ग्लास पानी, वो पानी जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। और उस मोमेंट में, उस एक पल में,
राजा रंतीदेव ने अपनी प्यास, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने वो पानी उस व्यक्ति को दे दिया, और पानी देते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा श्लोक बोला जो आज भी सर्विस और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने कहा, मुझे न कोई राज्य चाहिए, न स्वर्ग का सुख, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि दुनिया में जितने भी दुखी प्राणी हैं, मैं बस उनके दुख को, उनके दर्द को खत्म कर सकूं। मतलब समझिए, उनका मकसद कोई रिवॉर्ड पाना नहीं था। ये थी प्योर सेल्फलेस कंपैशन, निस्वार्थ करुणा। तो इस अनबिलीवेबल सैक्रिफाइस का नतीजा क्या हुआ? अच्छा, कहानी का अंत एक डिवाइन रेवलेशन के साथ होता है, जो इस पूरी कहानी का सार है। और ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। वो जो मेहमान बनकर आए थे, वो ब्राह्मण, वो शूद्र, वो सब, वो कोई आम इंसान थे ही नहीं। वो तो खुद त्रिदेव थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो राजा के धर्म की परीक्षा लेने आए थे, और रंतीदेव की करुणा इतनी सच्ची, इतनी प्योर थी कि उसने भगवान को भी उनके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसके टेकअवेज क्या हैं? पहली बात कि हर जीव की सेवा करना ही भगवान की असली पूजा है। दूसरी, असली खुशी चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि देने में है, त्याग में है। और शायद सबसे जरूरी बात कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इंसान को अपनी अच्छाई और करुणा का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, रंतीदेव की जिंदगी में जो टेस्ट्स आए, वो मेहमान बनकर आए। तो ये सोचना बनता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ये मेहमान कौन हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है? और जब वो आते हैं तो हम कैसा बर्ताव करते हैं?